Hello students, today we will be covering the numericals of the income from salary chapter. So salary से जितनी भी incomes हो रही हैं उसका हम आज क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले हैं एंड क्वेश्चन नंबर 8 भी करेंगे. So सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 हमें कहता है कि यहाँ पे कंप्यूट ग्रॉस सैलरी फ्रॉम इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो फॉर ईच सिचुएशन सेपरेटली. अब यहाँ पे हमारे पास 3 अलग अलग सिचुएशन है क्वेश्चन में. उन तीनों के लिए हमें क्या निकालनी है, ग्रॉस सैलरी निकालनी है. कॉमन क्या चीज़ है, सैलरी है 30,000 पर मंथ की, डीए है 6,000 पर मंथ का, सीसीए है सिटी कंपनसेटरी अलाउंस है 1,000 पर मंथ का, एचआरए है 8,000 पर मंथ का, और जो कंपनसेशन कमीशन ऑन टर्नओवर है वो है 40,000. इसके बाद हमारे पास 3 सिचुएशंस हैं. पहली सिचुएशन है कि जो एम्प्लॉई है ही इज़ लिविंग इन हिज ओन हाउस. दूसरी सिचुएशन है कि ही इज़ लिविंग इन अ रेंटेड हाउस एट दिल्ली and DA enters into pay for retirement benefits and rent paid is ₹7,000 per month. थर्ड सिचुएशन है कि यहाँ पे जो हमारा एम्प्लॉई है वो चंडीगढ़ में स्टे कर रहा है और जो डीए है वो एंटर नहीं कर रहा है और जो रेंट वो पे कर रहा है अपने अकोमोडेशन के लिए दैट इज़ 10,000 पर मंथ. तो अब हमें क्या निकालना है इन तीनों सिचुएशंस की अलग से ग्रॉस सैलरी. ठीक है, तो यहाँ पे जब हम ग्रॉस सैलरी निकालेंगे तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो हम आएंगे सिचुएशन नंबर ए पे या फिर केस नंबर ए पे. तो वहाँ क्या होने वाला है उससे पहले हम लोग यहाँ अगर क्वेश्चन को थोड़ा और डिटेल में देखें तो यहाँ पे सबसे पहला केस क्या है कि जो एम्प्लॉई है वो अपने घर में रह रहा है. जब भी एक एम्प्लॉई अपने घर में रह रहा होगा, मतलब कि जो एम्प्लॉई जो है वो अपने ही घर में स्टे कर रहा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो हमारा एम्प्लॉय की जो एचआर है उसे मिल रहा है वो क्या होगा, फुल्ली एग्जम्प्ट होगा. In case the assessee is staying in his own house, HRA is fully taxable. मतलब कि यहाँ पे HRA क्या बन जाता है, फुल्ली टैक्सेबल होता है. तो अब हम HRA की कैलकुलेशन करते हैं. HRA की कैलकुलेशन कैसे होने वाली है, उसके लिए हमें कुछ HRA की एग्जाम्पशन लिमिट्स भी देखनी होंगी. HRA की एग्जाम्पशन लिमिट्स मैंने लिख के रखी हुई हैं आप लोगों के लिए. सबसे पहले तो हमारे पास 3 अलग अलग लिमिट्स हैं. लिमिट्स वैसे तो हम कर चुके हैं पर फिर भी एक रिकैप है यहाँ पे ताकि आपको याद रहे. तो यहाँ पे 3 अलग अलग लिमिट्स हैं, जो भी इनमें से कम होगी वो एग्जाम्प्ट होगी. पहली लिमिट है 50% ऑफ सैलरी इन मेट्रो सिटीज़ एंड 40% ऑफ सैलरी इन अदर सिटीज़. बाकी की सिटीज़ में 40%. फिर एक्चुअल एचआरए जो कि रिसीव किया गया है, थर्ड लिमिट है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी. अब यहाँ पे जो हमने यहाँ पे फर्स्ट लिमिट और थर्ड लिमिट में जो सैलरी लिखी हुई है उसका यहाँ पे मतलब क्या है एचआरए के लिए, उसका मतलब है बेसिक पे प्लस डीए विच इज़ एंटरिंग ओनली. जो डीए एंटर नहीं हो रहा है वो इंक्लूड नहीं होगा, प्लस डीएनएस पे इंक्लूड होगा, प्लस जो टर्नओवर बेस्ड कमीशन थी वो इंक्लूड होगी. तो अब हम क्या करेंगे, एचआरए की कैलकुलेशन करने वाले हैं. तो यहाँ पे हम आते हैं सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 7 के सॉल्यूशन पे. उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, लेंगे सबसे पहले सिचुएशन ए. सिचुएशन ए में हमें गिवन क्या क्या है, सबसे पहले तो हमारे पास है सैलरी. सैलरी हमारे पास कितनी गिवन है, 30,000 की पर मंथ सैलरी. 12 महीने के हिसाब से वो सैलरी कितनी हो गई, ये हो जाती है 3,60,000. इसके बाद हमें क्या गिवन है, डीए. डीए कितना है हमारे पास, 6,000 पर मंथ का है इंटू 12. अब यहाँ पे डीए की क्या चीज़ आती है, डीए हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जब हमने सैलरी की कैलकुलेशन करनी है तो उसमें डीए क्या हो जाएगा, हमारा टैक्सेबल होगा, पूरी तरह से टैक्सेबल होगा. पर यहाँ पे एक चीज़ और आती है कि अभी हमने पढ़ा कि जो डीए एंटर कर रहा है उसको हमने एचआरए की कैलकुलेशन में लेना है. तो यहाँ पे हमें डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा ग्रॉस सैलरी की कैलकुलेशन में और एचआरए की कैलकुलेशन में. जब हम एचआरए की कैलकुलेशन करेंगे उसका वर्किंग नोट बनाएंगे तब हम देखने वाले हैं कि डीए एंटर कर रहा है कि नहीं कर रहा. ठीक है, तो हम उसको उस तरह से यूज़ करेंगे. पर जब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ अभी हम क्या कर रहे हैं, ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट कर रहे हैं.
तो वहाँ पे डीए एंटर हो रहा है नहीं हो रहा है, वो टैक्सेबल होने वाला है। सो यहाँ पे हमने डीए को ले लिया है। इसके बाद हम क्या लगाने वाले हैं, सीसीए लगाने वाले हैं, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। ये क्या होता है, फुल्ली टैक्सेबल होता है। अब ये कितना मिल रहा है, 1,000 रुपये मिल रहे हैं पर मंथ। तो ये हो गया हमारे पास 12,000। क्लियर। अब इसमें हमने ऐड क्या करनी है, कमीशन। कमीशन कितनी है हमारे पास, 40,000 रुपीज़। इसमें और क्या ऐड किया जाएगा, एचआरए ऐड किया जाएगा। ठीक है, अब एचआरए कितना ऐड करना है, एचआरए यहाँ पे क्या हो जाएगा, फुली टैक्सेबल है, क्योंकि यहाँ पे गिवन है कि केसेस वेयर एचआरए इज फुली टैक्सेबल। सबसे पहला केस क्या है, इफ द एम्प्लॉय इज लिविंग इन हिज ओन हाउस। जब एक एम्प्लॉय जो कि अपने घर में रह रहा है उसको एचआरए मिल रहा है, तो वहाँ पे उसका एचआरए क्या है, फुली टैक्सेबल। यही केस है हमारा। तो यहाँ पे हमने पूरे के पूरे एचआरए पे टैक्स लगा देना है। अब हमें एचआरए कितना मिल रहा है, हमें मिल रहा है 8,000 पर मंथ का एचआरए। 8,000 इंटू 12 मल्टीप्लाई करके क्या आया, ये आता है आपका 96,000। ये कर देना है ऐड। ये आता है 5,80,000। ये बनती है हमारी इस क्वेश्चन की ग्रॉस सैलरी। क्लियर। इसके बाद हम करते हैं सिचुएशन नंबर बी या फिर केस नंबर बी। अब यहाँ पे ग्रॉस सैलरी की कैलकुलेशन कैसी होगी, सबसे पहले हम क्या लेंगे, यहाँ पे सैलरी। सैलरी क्या है, सेम है, जो ऊपर वाला हमारा नोट था वही है, 3,60,000। इसमें ऐड क्या करना है, डीए ऐड करना है, और क्या ऐड करना है, सीसीए ऐड करना है, और कमीशन ऐड करनी है। सेम ही होगी, 72,000, 12,000, 40,000। पर यहाँ पे जो एचआरए है उसकी कैलकुलेशन डिफरेंट होगी। अब एचआरए की कैलकुलेशन कैसी है, एचआरए यहाँ पे क्या बन जाएगा, पार्शली टैक्सेबल होगा। पार्शली टैक्सेबल ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हमारा जो एम्प्लॉई है वो क्या है, एचआरए रिसीव कर रहा है, प्लस वो एक रेंटेड अकोमोडेशन में रह रहा है, मतलब कि वो किराए रेंट पे रह रहा है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एचआरए बनता है पार्शली टैक्सेबल। अब जो पार्शली टैक्सेबल था उसका मतलब क्या है कि कुछ एचआरए की एग्जम्पशन मिलेगी, कुछ हो जाएगा टैक्सेबल। एग्जम्पशन की अभी मैंने आपको इस लेक्चर के स्टार्ट में ही 3 लिमिट्स दिखाई थी, उन 3 लिमिट्स को लेना है हमने। अब यहाँ पे इसके लिए हम छोटा सा और एक वर्किंग नोट बनाएंगे। यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल एचआरए। एचआरए जो कि टैक्सेबल है उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि एग्जम्पशंस कितनी है। अब जब हमने एक एचआरए को एग्जम्प्ट करवाना है तो उसके लिए हमारे पास 3 लिमिट है। एक तो एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, पहली एक्चुअल कितना रिसीव किया है, 8,000 पर मंथ के हिसाब से 12 मंथ तक रिसीव किया है, तो ये क्या बनेगा आपका 96,000। ये है आपका L1, लिमिट नंबर 1। फिर लिमिट नंबर 2 पे आते हैं, वो क्या है 50% ऑफ सैलरी। और थर्ड लिमिट क्या है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब इन दोनों चीज़ों को, दो जो हमारे दूसरे लिमिट्स हैं, इनको कैलकुलेट करने के लिए हमें सैलरी कैलकुलेट करनी ज़रूरी है। तो यहाँ पे सैलरी की कैलकुलेशन हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। सैलरी फॉर एचआरए,
अगर हमें यहाँ सैलरी देखनी है HRA के लिए, तो सैलरी कितनी बनेगी? सैलरी बनेगी सबसे पहले तो हमारी जो बेसिक सैलरी है वो क्या थी हमारी, 3,60,000 की सैलरी थी। ठीक है। इसके बाद और इसमें क्या हमें ऐड करना होता है? DA जो कि एंटर कर रहा है, DA एंटरिंग, ओनली एंटरिंग। अब ये एंटर कितना कर रहा है DA हमारा? 72,000 एंटर कर रहा है। और इसमें हम क्या ऐड करेंगे? कमीशन ऐड करेंगे, बेस्ड ऑन टर्नओवर जो कमीशन है वो ऐड करेंगे। कमीशन कितनी है? 40,000 है। तो ये टोटल कितना आएगा? 4,72,000। ठीक है, ये थी हमारी सैलरी। ओके। ठीक है, तो ये थी हमारी सैलरी। अब हम क्या करते हैं, पिछले वाले पार्ट पे जाते हैं। सैलरी के बाद हमने दो अलग अलग जो लिमिट्स लगानी थी उन्हें लगाते हैं। तो यहाँ सबसे पहली लिमिट क्या आती है? 50% ऑफ सैलरी। अब यहाँ पे हमारे पास सैलरी कितनी गिवन थी? 4,72,000। इसका लगाना है मैंने कितना? 50%, क्योंकि यहाँ पे ये कहाँ स्टे कर रहा है? दिल्ली में स्टे कर रहा है। और दिल्ली क्या है? एक मेट्रो सिटी है। तो यहाँ पे पॉइंट बी में या केस बी में दिल्ली के लिए क्या लगेगा? 50% लगने वाला है सैलरी का एग्जम्पशन लिमिट। जस्ट सेकेंड, लेट मी जस्ट एडजस्ट दिस फोन। हाँ, तो यहाँ पे 50% लगाना है। ये कितना लगेगा हमारे पास? 2,36,000। ठीक है। थर्ड लिमिट क्या है? थर्ड लिमिट है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब वो रेंट कितना पे कर रहा है? रेंट पे वो कर रहा है 7,000 एक महीने का। यहाँ पे 7,000 वो पे करेगा रेंट पेड। कितना? एक महीने का। तो 12 महीने का कितना पे करेगा? 84,000। अब 84,000 में से हमने क्या करना है? सैलरी का 10% माइनस करना है। दैट मीन्स 84,000 माइनस 47,200। 36,800। ये आ गई हमारी लिमिट नंबर 3। ठीक है, ये है हमारे पास तीन अलग अलग लिमिट्स। तो अब हमने क्या करना है, इसमें से कौन सी लिमिट सिलेक्ट करनी है जो सबसे कम है? तो यहाँ सबसे छोटी लिमिट कौन सी है? सबसे छोटा अमाउंट कितना? 36,800। तो इसे हम क्या कर देंगे? एग्जम्प्ट बना देंगे। अब हम क्या करेंगे, ये निकालने वाले हैं कि टैक्सेबल HRA क्या है। टैक्सेबल HRA का फॉर्मूला क्या होता है? HRA रिसीव्ड माइनस कौन सा अमाउंट? वो वाला अमाउंट जो कि क्या है? एग्जम्प्ट है। रिसीव कितना किया है हमने? 96,000। एग्जम्प्ट है हमारे पास कितना? 36,800। तो उसको हम माइनस करेंगे, वो क्या है? ये आएगा 59,200। ये आ गया हमारा टैक्सेबल HRA। अब इसको हमने क्या करना है? ग्रॉस सैलरी की कैलकुलेशन में डाल देना। ये क्या आएगा? यहाँ हमने ऐड कर देना 59,200। ठीक है, ये था हमारा टैक्सेबल HRA। अब इसमें हमने इसका टोटल करते हैं, वो क्या आएगा? ये आता है 5,43,200। सो ये क्या बन गई हमारी? ग्रॉस सैलरी बन गई।
ग्रॉस सैलरी किसमें, सिचुएशन नंबर 2 में। अब हम करते हैं सिचुएशन नंबर 3 को। केस नंबर सी या केस नंबर 3 जो है उसको हम दोबारा से एक बार पढ़ते हैं। वो क्या कह रहा है, हाँ जी, यहाँ पे जो हमारा केस नंबर 3 है ये कहता है कि जो एम्प्लॉई है ही इज लिविंग इन अ rented house in Chandigarh and DA does not enter into pay for retirement benefits and rent paid is 10,000। यहाँ क्या हो गया, सिटी चेंज हुई तो यहाँ पे जो 50% वाली लिमिट थी एग्जम्पशन की वो भी चेंज होकर 40% रहेगी, क्योंकि चंडीगढ़ जो है वो मेट्रो सिटी नहीं है। इसके अलावा जो डीए है वो एंटर नहीं कर रहा है रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए, और जो रेंट पे किया जा रहा था वो भी चेंज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम आते हैं सिचुएशन नंबर 3 की ग्रॉस सैलरी की डिटर्मिनेशन पे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लेने वाले हैं, सबसे पहले हम लेंगे हमारी सैलरी। सैलरी हमने कितनी लेनी है, 3,60,000। और इसमें हमने क्या ऐड करना है, डीए ऐड करना है। डीए कितना होगा यहाँ पे, 72,000 होगा। और क्या ऐड करेंगे हम, सीसीए ऐड करेंगे, और क्या ऐड करेंगे, कमीशन ऐड करेंगे। सीसीए कितना बन रहा था हमारे पास, 12,000, और कमीशन थी 40,000। अब इसमें ऐड करेंगे एचआरए। एचआरए की अभी हम कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो यहाँ एचआरए क्या होगा, पार्शियली टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल तो नहीं है। तो यहाँ एचआरए की कैलकुलेशन कैसे होगी, हाँ जी, टैक्सेबल एचआरए निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालते हैं एग्जम्प्ट एचआरए। एग्जम्प्ट एचआरए की हमारे पास 3 अलग अलग लिमिट्स हैं। 3 अलग अलग लिमिट्स में कौन सी है, सबसे पहले तो एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड। कितना एचआरए रिसीव किया है इसने, यहाँ पे इसे एचआरए कितना मिल रहा है, सेम ही है, 8,000 पर मंथ का एचआरए है। 8,000 इंटू 12 दैट मीन्स 96,000 का एचआरए है। ठीक है, दूसरी लिमिट क्या है, 40% ऑफ सैलरी, क्योंकि चंडीगढ़ क्या है, मेट्रो सिटी नहीं है, तो यहाँ पे 40% होगा। थर्ड थर्ड लिमिट क्या है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब यहाँ सैलरी निकालने के लिए हमें क्या बनाना होगा, एक और वर्किंग नोट बनाना होगा। कैलकुलेशन ऑफ सैलरी इन केस सी। केस सी में सैलरी की कैलकुलेशन क्या है, यहाँ पे हम सबसे पहले लेने वाले हैं, क्या लेंगे, सैलरी जो हमारी थी वो कितनी थी हमारी, 30,000 पर मंथ के हिसाब से कितनी थी, 3,60,000। ठीक है, और इसमें हमने ऐड क्या करना है, डीए जो कि एंटर कर रहा है। अब थर्ड सिचुएशन में क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो डीए है डज नॉट एंटर इनटू पे फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, मतलब कि एंटर नहीं कर रहा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डीए इंक्लूड नहीं होने वाला ये वाला। अब इसमें हमने और क्या ऐड करना होता है, डीपी ऐड करना होता है, या फिर टर्नओवर बेस्ड कमीशन ऐड करना होता है। कमीशन ऐड करेंगे, कमीशन हमें कितनी गिवन है, 40,000। तो यहाँ पे जो टोटल हमारे पास आ जाती है सैलरी वो क्या है, 4 लाख। मतलब कि सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ एचआरए कितनी है हमारे पास,
4 लाख है। अब हमने इसे लिमिट्स में पुट करना है। यहाँ पे पहली लिमिट क्या आती है, 40% ऑफ सैलरी, दैट मीन्स 4 लाख का कितना, 40%, ये होगा 1,60,000। नेक्स्ट है रेंट पेड। रेंट पेड क्या है, अब हमारे पास रेंट वो पे कर रहा है, यहाँ पे कितना पे कर रहा है, 10,000 पर मंथ का रेंट पे कर रहा है। 10,000 इंटू 12 दैट इज रेंट पेड, 1,20,000। इसमें से माइनस क्या करना है, सैलरी का 10%, मतलब कि 4 लाख का 10%। तो यहाँ क्या आने वाला है, यहाँ आएगा अमाउंट हमारे पास कितना आने वाला है, 80,000। कैसे, 1,20,000 में से 40,000 जब माइनस होगा तो आ जाएगी हमारे पास थर्ड लिमिट विच इज 80,000। अब इन तीनों में से सबसे छोटी कौन सी है, 96,000, 1,60,000 और 80,000 में से सबसे छोटी है हमारी 80,000। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गई एग्जाम। तो इस वर्किंग नोट से हमें क्या पता लगा कि एग्जाम्ड HRA है हमारे पास कितनी, 80,000 की। अब हमने क्या निकालनी है, टैक्सेबल HRA निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ टैक्सेबल HRA कितनी बन रही है हमारी, टैक्सेबल HRA बनेगी HRA रिसीव्ड माइनस HRA एग्जम्प्ट। रिसीव उसने HRA कितनी करी हुई है, 96,000, इसमें से एग्जम्प्ट कितनी थी, 80,000, माइनस करी तो टैक्सेबल कितनी बनी, नेट टैक्सेबल कितनी बनी, 16,000, 16,000 टैक्सेबल हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे 16,000 जो टैक्सेबल हुई थी उसको हमने पुट कहाँ करना है, यहाँ करना है, इधर। अब इसका टोटल करते हैं। इसका टोटल कितना आएगा, 5 लाख आएगा। दैट मीन्स कि हमारी जो ग्रॉस सैलरी है दैट इज कितनी, 5 लाख। तो ये थे हमारे 3 डिफरेंट केसेस HRA की। सो कल हम अपने जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसके साथ प्रोसीड करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इसके साथ एक और छोटा सा सम हो जाए। फिलहाल के लिए ये वाला, ये है आपका जो आज का क्लास था वो, उसका एक क्वेश्चन है। जो होमवर्क होगा वो आपको मैं कोई इलस्ट्रेशन दूंगी, वो गूगल क्लासरूम पे मैं शो कर दूंगी। ठीक है, सो दिस वॉज इट फॉर टुडे, थैंक यू।